गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप रोज की तरह बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है आपका जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस पूरे चैप्टर में कि जो माइक्रोब्स हैं या सूक्ष्म जीव है हमारे लिए हर स्तर पर वो क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या देख रहे हैं, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है बच्चों, अब जैव उर्वरक क्या होता है? ठीक है, जैव उर्वरक जैसे आपने पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी पेस्टिसाइड की, इंसेक्टिसाइड की। ठीक है, यूरिया खाद जो भी हम क्या करते हैं खेतों में उर्वरकता को बढ़ाने के लिए या अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे रासायनिक केमिकल के हमने बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उपज तो बढ़ जाती है लेकिन उसके जो प्रभाव थे वो आपको पूरे बताए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से दुष्प्रभाव ना हो, ठीक है, दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मृदा की जो पोषक गुणवत्ता में कमी आ गई है, किसके वजह से? रसायनों के वजह से। ठीक है, रसायनों की वजह से जो कमी आ गई है गुणवत्ता में, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, जैव उर्वरक की वजह से क्या कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि जिन एरियाओं में रसायनों ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है वहाँ पर अगर हम क्या करें, उन रसायनों को छोड़कर किसका उपयोग करें, जैव उर्वरक का उपयोग करें। ठीक है, जैव उर्वरक का उपयोग करें तो हम क्या कर सकते हैं, खेती बाड़ी में जो भूमि की उपजाऊता है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जैव उर्वरक क्या होते हैं, ऐसे जीव होते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक क्या हैं, ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं मृदा की, ठीक है, ऐसे जीव होते हैं जो मृदा की गुणवत्ता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा की गुणवत्ता या उसकी उपजाऊता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें क्या है आपका, एक तो क्या आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो क्या पाया जाता है, लेग्यूम पाया जाता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु। दूसरा इसमें आ जाता है आपका फंजाई। ठीक है, और इसमें एक तीसरा जो है वो है आपका साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्या क्या है देखिए, जैव उर्वरक क्या है, ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं, मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो इसमें पहले क्या आ जाते हैं, आपका जीवाणु आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आ जाते हैं आपके कवक, या इनको फंजाई भी बोल सकते हैं। और तीसरे लेवल पे क्या आ जाते हैं आपके साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके माइक्रोब्स हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव हैं, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जितने भी ये हैं सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है बच्चों, आप वैसे तो आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% पाई जाती है। लेकिन जो पौधे होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं उसको डायरेक्टली नहीं दे पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो राइजोबियम जीवाणु है वो क्या करता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के क्या होता है, जड़ों में पाया जाता है। इस तरीके से ये मटर का पौधा देखिए, और अगर इसकी जड़ को देखेंगे तो इस तरीके से हमको क्या दिखाई देते हैं, छोटी छोटी गांठें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इन गांठों में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में बदलकर उसको पौधे को अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है, और वो पौधे के शरीर में आ जाता है, और पौधे से जब हम क्या करते हैं, फल सब्जियां खाते हैं तो वो हमारे शरीर में आ जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो जड़ें हैं उनमें कौन से राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं बच्चों, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि जैव उर्वरक क्या बोला था अभी मैंने, वो सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाए रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब पहले हम ये समझते हैं कि हमें इतने सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है ना,
तो जैसे आपको पता है कि दिन प्रतिदिन क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बढ़ती हुई भोजन की मांगों के लिए हम क्या करते हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपने देखा पिछले लेक्चर में कि अगर हम अत्यधिक रसायनों उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, मृदा पॉल्यूशन होता है, हर जगह क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। जैसे आप इस चित्र में देखिए कि इस खेत में हमने क्या डाले, बहुत सारे रसायनों का उपयोग हमने किया, तो क्या हुआ, प्लांट के जो शरीर है उसमें भी रसायन गया, फिर वो क्या होगा, मिट्टी में मिल गया, ठीक है, फिर तेज बारिश हुई, मिट्टी से वो कहाँ आ गया, आपका समुद्र में आ गया है, नदियों में मिल गया। तो इस वजह से इसमें क्या क्या प्रदूषण हो रहा है, देखिए, एक तो मृदा प्रदूषण है, दूसरा क्या है, जल प्रदूषण है, और जो हम इसमें स्प्रे करते हैं तो ये हवा में मिलता है, तो क्या है, वायु प्रदूषण भी है, ठीक है। तो जब हम रसायनों का प्रयोग करते हैं तो वो इन सब चीज़ों को क्या करता है, पॉल्यूटेट करता है, ठीक है। और जब वो नदी में जा रहा है तो क्या हो गया, देखिए, ये देखिए पूरी नदी का जो कलर है वो कैसा होगा, ग्रीन है। किसकी वजह से हुआ है, ये एल्गी की वजह से हुआ, यानी कि शैवाल की वजह से हुआ, ठीक है। तो जो भी वेस्ट नदियों में आ रहा है वो क्या करता है, एल्गी के लिए फूड का काम करता है, और एल्गी इतनी मात्रा में ग्रो हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पूरी जगह पर एल्गी ही एल्गी फैल जाती है, और जो पूरा समुद्र है उसके नीचे जितने भी जीव पाए जा रहे हैं उनके लिए क्या होता है, ऑक्सीजन अनअवेलेबल हो जाता है, तो वहाँ के जीव क्या होते हैं, धीरे धीरे मरने लगते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, जो इसका दुष्प्रभाव है वो हर स्तर पर क्या है, देखा जा रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको ऐसे रसायनों का या ऐसे जैव उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, या हमको जैविक खेती करनी चाहिए, जैसे हमने पिक्चर लेक्चर में देखा था कैसी खेती करनी चाहिए, जैविक खेती करनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि हम पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड का कम से कम उपयोग करेंगे, तो ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे वातावरण के लिए ये प्रदूषण को भी कम करेगा और हमारे हेल्थ इश्यूज़ को भी कम करेगा, ठीक है। तो हम इनका उपयोग क्यों कर रहे थे, जो हमारे रसायन है पोल्यूशन की, जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे सबको पता चल रहा है कि जो हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया या अन्य रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं वो हर चीज़ के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, अब जैविक खेती की जा रही है, और जैविक खेती के साथ साथ जैविक उर्वरकों का भी क्या हो रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो जैव उर्वरक क्या है बच्चों, जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा में पोषण की गुणवत्ता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, समझ गए। जैव उर्वरक कोई खाद नहीं है, ठीक है। जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या कर रहे हैं, मृदा की गुणवत्ता को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो इसमें क्या आता है, मुख्य रूप से जीवाणु है, कवक है और साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि जो लेग्यूम पादपों की जड़ों में क्या होती है, स्थित ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो उनसे सहजीवी संबंध बनाते हैं, ठीक है। और मटर का पौधा उसको रहने के लिए स्थान और भोज्य पदार्थ देता है, और बदले में वो क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में उसको प्रोवाइड कराता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सहजीवन से क्या हो रहा है, दोनों पौधे को भी और जीवाणु को भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। और इससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ये तो सहजीवी जीवाणु हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ मुक्त जीवाणु भी होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एस्पोपाइरिलम, ठीक है, और एजोबैक्टर, ठीक है। ये मिट्टी में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और ये भी क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिससे कि पौधे इसको क्या कर सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो नाइट्रोजन है, यूरिया में क्या होती है, नाइट्रोजन ही तो होती है ना। तो इसलिए उसको डाला जाता है, या पोटेशियम जो भी NPK करके वो आता है, एक पैकेट आता है, तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या है, पेड़ पौधों को चाहिए होता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, नेचुरली इनको क्या कर रहे हैं, प्लांट्स में इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए आगे क्या हो रहा है, कवक। ये तो क्या था, जीवाणु के बारे में था। सहजीवन आपने पढ़ा हुआ है कि जितने भी दाल होती हैं, जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के हैं, देखिए दाल है, मटर है, सारे प्रकार की दाल में इनकी जड़ों में क्या होती है, गांठें पाई जाती हैं, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और राइजोबैक्टीरिया क्या करते हैं, वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा मुक्त जीवी जीवाणु हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टर, ये भी क्या करते हैं, वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं,
ठीक है, जिससे मृदा में नाइट्रोजन के अवयव क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं नेचुरली। ठीक है, कोई खाद देने की हमको रसायनों का यूरिया देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कवक। ठीक है, कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ जीवाणु सहजीवी संबंध बनाते हैं देखा सुना होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो कवक है वो भी क्या करते हैं, पेड़ पौधों के साथ सहजीवन बनाते हैं और माइक्रोराइजिया क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने शुरू में जो फोटो लगाई है वो क्या है, आपका कवक का पादपों के साथ जो संबंध है दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में जो रूट होती है उसमें जो मूल रोम होते हैं संख्या में कम होते हैं, जिसके वजह से उनका ज़्यादा फैलाव नहीं हो पाता है, एब्जॉर्प्शन की जो पावर है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो क्या करते हैं कि ये जो कवक होते हैं, ठीक है, जो कवक हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के साथ क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध बना लेते हैं। तो कवक इनको क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन और अन्य चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे, खनिज तत्व, और प्लांट इनको क्या करेगा, फूड दे देगा और रहने के लिए स्थान भी देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनका सहज संबंध बन जा रहा है। तो देखिए दोनों में क्या है, देखिए ये वाला पेड़ क्या है, इसमें कवक के साथ सह संबंध नहीं बना है, ग्रो तो कर रहा है लेकिन उतना वेल डेवलप्ड नहीं है। यहाँ देखिए इसमें क्या है, कवक के साथ सहजीवन है, देखिए हाथ मिलाते हुए भी इसमें दिखा रखा है किस तरीके से इनका सह संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लाभ पहुँचा रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है, आपका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, या इसको हम क्या कहते हैं, सह संबंध। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए माइक्रोराइजा वाले इससे क्या होगा कि जो फंगस है, ठीक है, फंगस क्या करेगा, ये जो फंगस है इसको खनिज लवण विशेषकर फॉस्फोरस, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि प्लांट फॉस्फोरस को ले लेगा। दूसरा, माइक्रोराइजा के कारण, ये कवक के कारण ये क्या होती है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि जो ये पौधा सूखे की और लवण की अगर इसमें क्या हो रही है, ज़्यादा मात्रा में आ गया और सूखा पड़ रहा है, तो उससे भी ये क्या कर सकता है, माइक्रोराइजा इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या कर सकता है, उससे निजात पा सकता है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि ये जो पौधा है इसका क्या हो रहा है, अच्छी तरीके से विकास हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें और इसमें कंपेरिजन किए तो ये वाला जो पौधा है वो ज़्यादा क्या है, डेवलप है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कवक और जिम्नोस्पर्म के बीच माइक्रोराइजा वाला संबंध। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ठीक है, देखिए ये सहजीवन मृदा से फास्फोरस अवशोषण कर पादप को दे देता है और पादप उसको क्या कर देता है, खाने के लिए भोजन देता है। ठीक है, इससे क्या होती है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, लवणता व सूखे के प्रति सहनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, और कुल वृद्धि होती है और उसका विकास होता है, यानी कि डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। इस तरीके से इस संयोजन से कवक और दोनों को क्या होते हैं, लाभ होते हैं। ठीक है, तीसरे हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नीली हरी शैवाल। ठीक है, नीली हरी शैवाल। ठीक, तो ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया से भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं कि साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव है, यानी कि इसके बाद अपना क्या है, क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। और इनमें भी क्या होती है, वायुमंडल या नाइट्रोजन को स्थिर करने की, यानी कि फिक्स करने की क्या हो सकती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे एनाबीना, नॉनस्टॉक और ऐसी लिटोरिया। ठीक है, कौन कौन से हैं, एनाबीना, नॉनस्टॉक, ऑसी लिटोरिया। ठीक है, तो धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक के रूप में भूमिका निभाते हैं और क्या करते हैं, नीली हरी शैवाल जो है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे कि उसकी क्या होती है, उर्वरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या क्या है, बड़े पैमाने पे बाज़ार में उपलब्ध भी है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम कह सकते हैं, इसको मार्केट से लाके अभी दिखाते हैं आपको। पहले आपको ये दिखाते हैं कि जो क्या है, धान के खेत हैं। देखिए ये क्या है, धान की रोपाई हो रही है, किसान लोग क्या कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं। तो आपने इसमें देखा होगा कि इसके बीच बीच में क्या है, ग्रीन है, पूरा पानी से भरा खेत होता है और इसमें क्या जलनी है, देखिए नीली हरी शैवाल। ठीक है,
नीली हरी शैवाल, या इसको क्या बोलते हैं हम, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, वातावरण की नाइट्रोजन को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, और धान के प्लांट उसको ले लेते हैं। तो इससे क्या होगी, इसमें उर्वरता जो उसकी है वो बढ़ जाएगी और उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जैसे हमने कहा कि इनके मार्केट में भी क्या है, इनको नेचुरल वे में क्या है, इस तरीके से पैकेट्स के रूप में या बोतलों के रूप में क्या रखा जाता है, जैसे इसमें लिखा देखिए, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको बाज़ार में लेकर क्या कर सकते हैं, पानी में घोलकर मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इससे भी क्या होगी, ये जैव उर्वरक के रूप में जैसे नेचुरल वे में काम करते हैं, वैसे ही ये क्या करेंगे, नेचुरल वे में काम करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना, बीटी, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस हमने देखा था, तो उसके भी क्या था, पाउडर क्रिस्टल रूप में वो मिल रहा था, और हमने पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर दिया। तो जो भी कैटरपिलर या अन्य जीव उसको खा रहे थे, तो उनके इंटेस्टाइन में क्या हो जा रहा था, छेद हो जा रहा था और वो मर जा रहे थे। तो ऐसी यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में क्या है, नेचुरल वे में अवेलेबल है। अगर हम इनको मिट्टी में मिला देते हैं तो ये क्या करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, उसी के जो फंक्शनिंग है उसी के बेस पर इनको क्या करा है, बनाया गया, उन्हीं को लेकर इसको बनाया गया है। तो ये क्या है, मार्केट में भी आसानी से क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, एट द लास्ट हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इन सारे उपायों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो एक दिन हम क्या करेंगे, जैविक खेती में क्या करेंगे, सफलता को प्राप्त कर सकेंगे, और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा, हमारी मिट्टी भी जो है पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी, और सबके जो हेल्थ इश्यूज़ किससे हो रहे हैं, पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, हानिकारक रसायनों से हो रहे हैं, वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, अवेयर रहना है, और लोगों को भी क्या करना है बच्चों, अवेयर करना है। ठीक है, और तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर आपको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भेज देंगे, उसको आप अपनी कॉपी में करिएगा। ठीक है, और इस चैप्टर से रिलेटेड एक पूरी मूवी है बायोमेंटर की, तो उसको अब मैं भेजूँगी, आप उसको देखिएगा, तो पूरा चैप्टर जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर क्या है, अवेयरनेस का चैप्टर है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अवेयर रहें और औरों को भी अवेयर करें, और अब समाज में अपना योगदान दें। ठीक है, थैंक यू।